लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोज की कामना के साथ श्रीमद् भागवत के आज के प्रसंग में मुनि वेद व्यास जी ने अनेकों चरित्रों का जिस प्रकार से मनन चिंतन अध्ययन किया है, वह भागवत कथा के समय काल देश काल परिस्थिति के अनुसार उस समय के रहस्यों को हमारे अंतःकरण में अनेक ज्ञान से संचित करते, उनका चरित्र अनेक ज्ञान से संचित करता है और भगवानों की लीला का वास्तविक ज्ञान हमको होता है। आज के प्रसंग में दोस्तों ब्रह्मा आदि देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश यानी ब्रह्मा और विष्णु और अन्य देवता, इंद्र देव हैं, अनेकों जो देवता कैलाश पर्वत यानी कैलाश में जहाँ भगवान शिव रहते थे, वहाँ जाकर शिव महादेव जी को मनाने का जो प्रयास किया, क्योंकि महादेव जी को यक्ष ने उनका अपमान करके उन्होंने रुद्र अवतार लेकर के कैसे दक्षी राजा का वध किया और उन्होंने प्रचंड रूप में आकर के कैसा तांडव मचाया। यज्ञ का यानी भगवान शिव शांति के दूत थे, लेकिन अनाचार, अत्याचार और अहंकार को भगवानों ने कभी भी बर्दाश्त नहीं किया। तो दक्ष के अहंकार का अंत करते हुए, जबकि उनके वह ससुर थे और दक्ष अपने पुत्रियों को बहुत स्नेह करते थे, उनमें भी जो सती थी वह उनको सबसे ज़्यादा प्यारी थी, लेकिन सती के साथ ही उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया जो उनके वध का कारण बना। जब शिव बहुत ही नाराज हो गए, सती यानी योगाग्नि में प्रवेश होकर के अपने जीवन का अंत किया, तो दक्ष का भी अंत हो गया। तो ब्रह्मा आदि देवताओं ने कैलाश में जाकर के भगवान शिव जी को मनाने का प्रयास किया। इस संबंध में मैत्रेय जी विदुर जी को कहते हैं कि इस प्रकार जब रुद्र अवतार जो है शिव जी का बड़ा कठोर, बड़ा ही विध्वंसक अवतार है, रुद्र अवतार के सेवकों ने समस्त देवताओं को हरा दिया, सब देवता परास्त हो गए और तब वे बहुत ही डर कर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और प्रणाम करके सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया कि कैसे वह वृत्तांत कल के प्रसंग को तो वीरभद्र ने अत्यंत कुपित होकर दक्ष के सिर को यज्ञ की यानी जो दक्षिण अग्नि में डाल दिया और यज्ञशाला में आग लगाकर यज्ञ को विध्वंस करने में कैलाश पर्वत पर लौट गए। तो भगवान शंकर जो है वह कैलाश पर्वत चले गए। तो इस प्रकार
महादेव जी ने जब देवर्षि नारद के मुख से सुना कि अपने पिता दक्ष के अपमानित होने के कारण देवी सती के प्राण त्याग दिए, तब उन्हें बड़ा ही क्रोध आया। उसी क्रोध के परिणाम से उन्होंने भूतनाथ का अवतार लेकर के वीरभद्र को भेजा और इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरे पार्षदों का अधिनायक बनकर तुम तुरंत ही दक्ष तथा उसके यज्ञ को नष्ट कर दो। तो यज्ञशाला में बैठे हुए सभी लोगों ने जब उत्तर दिशा की ओर धूल उड़ती हुई देखी तो सब लोग परेशान हो गए और सब वहाँ प्रलय का जैसा वातावरण हो गया। तो दक्ष की पत्नी प्रसूति जब अन्य स्त्रियों को व्याकुल होकर उन्होंने कहा कि प्रजापति दक्ष ने अपनी निर्पराध पुत्री सती का अपमान किया है, उसी के परिणाम स्वरूप यह पाप का फल है अथवा भगवान रुद्र के अनादर का यह परिणाम है। तो दक्ष के यज्ञ में बैठे लोग इस प्रकार एक दूसरे की बातें कर रहे थे। उसी समय रुद्र सेवकों ने यज्ञ मंडल पर की ओर यज्ञ मंडल को घेर लिया और उनके पास सब तरह के अस्त्र शस्त्र थे। उन्होंने चारों यज्ञ मंडली के चारों खम्भों को तोड़ के तहस नहस कर दिया। तो रुद्र सेवकों ने भृगु ऋषि को बांध दिया और प्रजापति दक्ष को बंद कर कैद कर लिया और नंदीश्वर ने पूषा और भग देवता को भी पकड़ लिया और वीरभद्र ने भृगु की दाढ़ी मूछ सब नोच ली। तब इसके बाद भयंकर क्रोध में आकर के भग देवता को पृथ्वी पर पटक दिया और उनकी आंखें निकालकर पृथ्वी पर उनको पटक दिया। और दक्ष शंकर जी को जिस समय भला बुरा कह रहे थे तो उसमें भृगु जो है उनका उपहास कर रहे थे। तो इसके बाद उषा के दांत उखाड़ दिए, क्योंकि जब दक्ष महादेव जी का गालियाँ दे रहे थे तब वो एक दांत निकाल कर हंस रहे थे। तो फिर से दक्ष की छाती पर बैठकर तेज तलवार से उनका सिर काटने लगे, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी उसे धड़ से अलग नहीं कर पाए। परंतु देर तक विचार करने लगे। बाद में जिस प्रकार यज्ञ मंडल में यज्ञ पशुओं को मारा जाता है, उसी प्रकार वीरभद्र ने दक्ष का सिर यज्ञ से अलग कर यानी धड़ से अलग कर दिया। और वीरभद्र ने अत्यंत कुपित होकर परेशान होकर दक्ष के सिर को यज्ञ की दक्षाग्नि में डाल दिया और यज्ञशाला के साथ आग लगाकर यज्ञ को विध्वंस करने में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव लौट गए। रुद्र अवतार में ही वह लौट गए। तो ब्रह्मा आदि देवताओं ने भगवान शिव जब कैलाश पर्वत पर लौट गए तो वह क्रुद्ध हो गए, नाराज हो गए। कैलाश में जाकर के श्री महादेव जी को मनाने का प्रयास किया गया। तो इस संबंध में मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी द्वारा इस प्रकार जब रुद्र के सेवकों ने समस्त देवताओं को इस डरा दिया और तब से बहुत से डर कर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तो प्रणाम करके सारा वृत्तांत तो उन्हें और सुनाया, पूरा रहस्य सुनाया।
तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोगों ने तो यज्ञ में भगवान शंकर का प्राप्ति जो भाग न के देकर बड़ा भारी अपराध किया है। इस अपराध का प्रायश्चित तुमको करना पड़ेगा। परंतु शंकर जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान हैं, इसीलिए तुम लोग शुद्ध हृदय से उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न कर सकते हो और उनसे क्षमा मांग सकते हो। दक्ष के दुर्वचन रूपी बाणों से उनका हृदय तो पहले से ही पूर्ण रूप से विध लगा था। जिनका बाणों को मारा जाता है पूरा शरीर छलनी हो जाता है। फिर उनकी प्रिया सती का वियोग हो गया उनको। यदि तुम लोग चाहो तो यज्ञ फिर से आरंभ होकर पूर्ण हो, तो पहले जल्दी जाकर उनके अपने अपराधों के लिए क्षमा उनसे भगवान शिव से क्षमा मांगो। तो देवताओं को इस तरह समझा बुझाकर ब्रह्मा जी ने उनको पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को गए तो भगवान शंकर प्रिय धाम जहाँ है तो उस पर्वत पर सिद्ध देवता, किन्नर, गंधर्व और अप्सराएं निवास करती हैं। वहाँ सब और मोरों के स्वर, मदांत भ्रमरों के गुंजान, कोयल की कुहू ध्वनि तथा अन्य अनेकों पक्षियों के कलरव यानी आवाज़ें गूंज रही थी। कैलाश पर्वत की ऐसी रमणीयता, सुंदरता, मनोहरता को देखकर देवता अत्यंत ही प्रसन्न हुए। फिर उन्हें एक बड़ वृक्ष दिखाई दिया और वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था तथा शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई और उसके चारों ओर गहरी छाया बनी रहती थी। उस वृक्ष के नीचे भगवान शंकर विराजमान थे। वट वृक्ष के नीचे भगवान भूतनाथ का जो श्री अंग बड़ा ही शांत था और सनंदनाद आदि जो यक्ष राक्षसों के स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे, सेवा शुश्रा में जुटे हुए थे। तो महादेव सबके स्वामी, स्वर्ग और सबका कल्याण करने वाले हैं, सौहार्द के साथ सबका कल्याण करने वाले हैं। तो वे तपस्वियों के अभीष्ट चिन्ह भस्म है, दंड है, जटा और मृग चर्म और मस्तक पर चंद्र कला धारण किए हुए थे। उनका साक्षात्कार उन्होंने देखा और अपने ब्रह्मानंद में लीन थे, भगवान में लीन थे। तो लोकपालों ने के सहित समस्त मुनियों ने भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर जाकर के वट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर जी को प्रणाम किया। यद्यपि समस्त देवता और दैत्यों के अधिपति की श्री महादेव जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं, तथापि वे श्री ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर आया देखकर तुरंत खड़े हो गए और सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया, नमन किया। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने महादेव जी से कहा, उन्होंने कहा कि श्री ब्रह्मा जी ने महादेव जी से कहा कि हे देव, मैं जानता हूँ, मुझे अवगत है कि आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और देवों के देव हैं, क्योंकि
विश्व की प्रकृति और पुरुष, यानी इस सृष्टि में जितने भी प्रकृति और पुरुष है, से परे जो एक रस ब्रह्म है आप, तो वह आप ही है, सब में अलग। तो मंगलमय महेश्वर आप शुभ कर्म करने वालों को स्वर्गलोक अथवा मोक्ष पर प्रदान करते हैं। जो अच्छे कर्म करता है उनको आप मोक्ष पद की प्राप्ति करते हैं, तथा पाप कर्म जो करते हैं, पाप कर्म करने वालों को आप घोर नरक में डालते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से ये बातें की, उनके रहस्यों का प्रसंग सुनाया। जो महानुभाव हैं आपके चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, पूर्ण निष्ठावान हो जाते हैं, जो समस्त प्राणियों से आपकी झांकी करते हैं और समस्त जीवों को अभेद्य दृष्टि से आत्मा में ही देखते हैं, आत्मा में उनका दर्शन करते हैं। वे पशुओं के समान प्राय क्रोध के अधीन नहीं होते, क्योंकि पशु में ज्ञान नहीं होता है और हम ज्ञान से संचित हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी ने तब महेश्वर से कहा कि हे भगवान, आप सबके मूल हैं, आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। फिर भी इस दक्ष यज्ञ की बुद्धिहीन याचकों ने आपको यज्ञ मार्ग नहीं दिया, यानी जो यज्ञ का सही भाव आप पर नहीं किया, यानी यज्ञ का जो अंश था वो आपको नहीं दिया, आपका मान सम्मान नहीं किया। इसी से यह आपके द्वारा विध्वंस हुआ है। दक्ष जो है इस विध्वंस का कारण बना और सती को भी अपने जीवन को खोना पड़ा, योगाग्नि का सहारा लेना पड़ा। अब आप इस अपूर्ण यज्ञ का पुनरुद्धार कीजिए। इस यज्ञ को आप पुनः उद्धार करके सबके जीवन में सामर्थ्य को जगाइए। यह यज्ञ आपके भाग से पूर्ण हो जाएगा। जब आपका भाग आपको मिल जाएगा तो यह यज्ञ पूर्ण माना जाएगा, तब तक यह यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाएगा। यद्यपि दक्ष और सती, दक्ष ने अहंकार के कारण, भगवान शिव के स्वरूप को न जानने के कारण उसका वध हुआ, यज्ञ विध्वंस करना पड़ा और सती को योगाग्नि में प्रवेश करना पड़ा। तो आज के प्रसंग में दोस्तों, ब्रह्मा आदि जो देवता थे, समस्त देवता का कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव से वंदना करना और दक्ष के यज्ञ के लिए माफ़ी मांगना और यज्ञ की पुनरुद्धार करने के लिए श्री महादेव जी को मनाना और भगवान शिव के यज्ञ भाग को प्राप्त करके भगवान शिव द्वारा विध्वंस किया हुआ जो यज्ञ है
उस अपूर्ण यज्ञ का पुनरुद्धार करने के भावों से भगवान शिव से अनुरोध किया, वंदना की, विनय किया। तब उन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा कि यह यज्ञ आपके भाग से पूर्ण हो जाए। जब आपका भाग उस यज्ञ में पूर्णता को प्राप्त कर लेगा, तब यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के परिणाम स्वरूप जो भी इस यज्ञ में दोषी हैं, वह किसी न किसी जन्म में अवतरित होकर के भगवान के स्वरूप का और अहंकार आधिपत्य से हमेशा उनका जीवन छुटकारा उनको मिलेगा और वह भगवान शंकर में समर्पित होंगे। तो आज के प्रेरणादायक विषय में भागवत कथा में दोस्तों ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा भगवान शंकर के रुद्र रूप को शांत करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाने का प्रसंग इस प्रकार समाप्त होता है। कल किसी नए प्रसंग से मिलते हैं। तो महादेव जी को किस प्रकार मनाया जाता है। महादेव शांति के प्रतीक हैं और वह भाव के भूखे हैं, इसलिए ब्रह्मा और देवताओं ने उनकी वंदना की, अनुरोध किया और पुनः यज्ञ को पुनरुद्धार करने के लिए यज्ञ करके भगवान के अंश को प्राप्त करने के भावों का स्वीकार किया। इस प्रकार मुनि व्यास जी ने भगवान शिव के स्वरूप का जो इसीलिए कहा है सत्यं शिवम सुंदरम, शिव देवों के देव इसलिए कहलाते हैं। और शिव का रुद्र रूप जब अवतरित हो जाता है तो किसी भी देवता की नहीं चलती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में अनेकों रुद्र अवतार का उल्लेख है। अपनी वाणी को विराम देते, कल फिर मिलते हैं। तब